बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपको बहुत ही अच्छी रेसिपी देने लगी, बहुत ही इजी और बहुत जल्दी बनने वाली और बहुत ही यमी। मेरी बेटी की बर्थडे थी और मैंने उसको ये बना के सरप्राइज़ किया था। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। उसके लिए मैंने क्या किया था, सबसे पहले मैंने जो है वो पफ पेस्ट्री की शीट्स ली थी। अब चाहें तो 4 से भी बना सकते हैं ये, पर मैंने बहुत इजी और बहुत जल्दी बनाया था और ऐसे ही मैंने सिर्फ 2 शीट से बनाया था। आपको किसी और वीडियो में मैं 5-6 शीट से भी बना के दिखाऊंगी। और ये बहुत जल्दी में और बहुत आसान बनाया था और मुझे उसके लिए, क्योंकि वो फ़ौरन आ रही थी, तो मैंने बहुत जल्दी बनाया। ऐसे ही आपने 2 शीटों को पफ पेस्ट्री को स्क्वायर की शेप में काट लेना है। आप चाहें तो लंबा भी काट सकते हैं, पर मुझे जल्दी चाहिए थी तो मैंने उसको इसी तरह ही स्क्वायर शेप में या चौकोर शेप में इसी तरह पफ पेस्ट्री को काट लिया था। और उसकी शीट्स को काटने के बाद उसको मैंने फॉयल पेपर लगाया था बेकिंग शीट के अंदर, और उसके अंदर मैंने बेकिंग ट्रे के अंदर और फिर स्प्रे किया था ऑयल का, और फिर उसके ऊपर शीट रख के मैंने उसको बेक किया था। इट्स रियली इजी रेसिपी और आप घर में बना सकते हैं और यकीन करें, और उसमें आप अपना प्यार शामिल कर सकते हैं। सबको बहुत अच्छा लगा था। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। उसके बाद मैंने उसमें ट्रे में लगा दी थी इसी तरह स्क्वायर शेप की, और फिर उसके बाद मैंने ऊपर एग योक लगाई थी। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, पर उससे कलर गोल्डन सा बड़ा अच्छा आता है, इसलिए मैंने उसके ऊपर ये भी लगाई थी एग योक्स। आप ब्रश की मदद से पूरा उसके ऊपर लगा दें, दोनों शीट्स के ऊपर लगाना है। लगाने के बाद फिर आपने 375 पे प्री हीट ओवन करना है, और फिर आपने इसको ऐसे ही 18 मिनट के लिए बेक करना है। आप चाहें तो कम भी कर सकते हैं, पर मैंने 18 मिनट के लिए बेक किया था। आप यकीन करें, बहुत ही अच्छा गोल्डन और बड़ा अच्छा कलर आया था। और इसके बाद आपने जैसे ही 18 मिनट हो जाएं तो आपने बाहर निकाल लेना है। देखें, और जो उसकी साइड से शीट्स बची थी वो भी मैंने अंदर रख दी, ताकि वो उसकी लेयर बनने में काम आएंगी। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें ये कितना प्यारा कलर आया है। तैयार हो गई हैं शीट्स उसके लिए, नेपोलियन केक के लिए। अब इसको मैं ठंडा होने रखूँगी, और जैसे ही ये और ऊपर नीचे से इतना अच्छा गोल्डन सा कलर आया है ना, बहुत ही अच्छा। उसके बाद आपने ये एक पेपर रखना है, और उसके ऊपर आपने फिर अपनी नेपोलियन शीट्स को रखना है, या इस शीट्स को रखना है। और दूसरी तरफ मैंने क्या किया था, क्रीम चीज़ ली थी, 2 पैकेट क्रीम चीज़ ली थी। उसके अंदर मैंने 1 कप मैंने शुगर डाली थी, और फिर उसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स किया था। फिर उसके अंदर मैंने ऐसे ही 1 कप मैंने 35% क्रीम ऐड की थी। इसकी वजह से ये बहुत अच्छा फ्लेवर देती है और बड़ी स्मूथ सी बन जाती है, और फिर उसके ऊपर लगाने में या स्प्रेड करने में बहुत हेल्प करती है। इसको मैंने मिक्स किया था, और बहुत अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। और मिक्स करने के बाद जैसे ही उनकी शेप अच्छी सी, क्रम्बल नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल एक क्रीमी शेप होनी चाहिए। और ये 1 कप मैंने इसमें शुगर ऐड कर दी थी, पाउडर शुगर ऐड की। अगर आपके पास नहीं है तो आप दूसरी भी ऐड कर सकते हैं। और फिर से इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद अपनी अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है कि उसकी कुछ भी उसकी नज़र नहीं आए कि आपने शुगर ऐड की है। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। और ये मैं आपको फिर से बताती चलूँ, ये क्रीम चीज़ है जो मैं उसकी, अगर आप चाहें तो उसमें कस्टर्ड भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे फ़ौरन चाहिए था तो मैंने उसका बदल ये लगा दिया। अभी देखें, शीट्स उसके ऊपर रख दी हैं, और शीट रखने के बाद इसके ऊपर अब मैं चीज़ें लगाऊँ। ये क्रीम चीज़ जो मैंने अभी मिक्स की थी वो इसके ऊपर पूरी स्प्रेड करूँगी, और स्प्रेड करने के बाद इसके ऊपर थोड़े से फ्रूट्स लगाऊंगी। पूरी अच्छी तरह से आपने पूरे के ऊपर स्प्रेड करना है। और सबसे अच्छी बात है, इसको आपने उसके बाद आपने 2-3 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है, ताकि जितना ये आपने चीज़ें लगाई, अब उसके ऊपर मैंने ब्लूबेरीज लगा दी हैं, थोड़ी सी मैंने ऐसे ही उसके ऊपर स्ट्रॉबेरीज लगा दी हैं। इसी तरह उसकी लेयर बनानी है हमने। अब उसके ऊपर मैं वो जो शीट्स जो ऐसे ही छोटी छोटी थी, फिर क्रीम लगा दूंगी उसके ऊपर।
और फिर से उसको कवर कर दूंगी। अच्छी तरह से आपने पूरे को इसको कवर कर देना है ताकि उसकी लेयर बनने में ये काम आएंगी। आप यकीन करें जल्दी बनने वाला और बहुत ही फ्लेवर। अब जो शीट्स छोटी साइडों से कटी हुई थी वो मैं उसके ऊपर लगा दूंगी। इसी तरह आपने ढांपना है उसको पूरे को इसी तरह छोटा छोटा पीस करके, और फिर उसके ऊपर आपने फिर से अपने लगानी है क्रीम चीज़, वही जो भी मिक्स की थी, और फिर उसके ऊपर आपने दोबारा शीट्स रख देनी है ये वाली जो मैंने बेक की थी। अब इसके ऊपर फिर से हम क्रीम लगाएंगे वही वाली मिक्स की हुई। मैंने आपको पहले भी बताया आप चाहें तो इसके ऊपर कस्टर्ड भी लगा सकते हैं। एक्चुअल रेसिपी में तो कस्टर्ड ही लगता है, या आप घर में भी अंडे से बना सकते हैं जो आप इसके अंदर फिलिंग लगाना चाहें। लेकिन मुझे ये इजी लगा और मेरी बेटी को आने में सिर्फ 2 घंटे थे तो मैंने फटाफट ऐसे ही उसका बदल चूज़ किया, मैंने क्रीम चीज़ लगा दी और सबको बहुत फ्लेवर अच्छा लगा। ये आपको मैंने उसका बदल बताया। और अच्छी तरह से आपने लगाने के बाद पूरी के ऊपर अपने स्प्रेड कर देना है क्रीम चीज़ को, और उसके बाद फिर आपने ये उसके ऊपर जो कटी हुई स्ट्रॉबेरीज़ हैं वो आप किसी शेप में भी काट के आप उसके ऊपर लगा सकते हैं। मैंने सारी को इसी तरह उसके ऊपर शेप दे के धो लिया था, फिर उसको छोटा छोटा काट लिया था, और काटने के बाद एक लाइन मैंने स्ट्रॉबेरीज़ की लगाई और फिर एक लाइन मैंने ब्लूबेरीज़ की लगाई, और फिर उसके ऊपर कीवी भी। तो इस तरह सारी की मैंने शेप बनाई उसके ऊपर। बहुत अच्छा लगा था, सबको बहुत यमी लगा था। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लग रही है तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताएं। और आज अब ईद भी आने वाली है तो आप प्लीज़ ये बना के इजी सी रेसिपी अपनी फैमिली को खिलाएं, सबको बहुत अच्छा लगेगा। जब नमकीन गोश्त खाने के बाद आपका मीठा खाने को दिल चाहे तो ये बेस्ट रेसिपी है, और बनने में भी कुछ इतना टाइम नहीं लगता है, और थोड़ी सी हेल्दी भी है क्योंकि उस पर फ्रेश फ्रूट्स हैं। और फिर आपने इसी तरह ब्लूबेरीज लगानी है उसके ऊपर। सॉरी गाइस, आपने सारी को इसी शेप इसी तरीके से पूरी को, और फिर से आप ब्लूबेरी लगाते जाएं इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी। और नेपोलियन केक में आप चारों तरफ से भी ढांप सकते हैं, पर मुझे जल्दी थी और मैंने फटाफट में बनाया, और आई होप आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा। और फ्रूट्स लगाएं, और लगाने के बाद फिर मैंने इसको शेप दी, और फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर कीवीज़ भी लगाई, उनको भी पील किया। पील करने के बाद उसके छोटे छोटे पीस काटे और उसको भी मैंने इसके ऊपर ऐड किया। देखें अभी तक की ये तैयारी हुई है, और मैंने ऑलरेडी केक स्टैंड के ऊपर उसको रख दिया ताकि मूव करने में मुझे और काटने में और सब चीज़ करने में आसानी। देखें अब मैंने उसके ऊपर कीवीज़ भी लगा दिए हैं, और किस तरह का लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा और उनको भी बहुत यमी लगा था। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। और अगर आप कुछ और भी सीखना चाहें तो आप प्लीज़ ज़रूर बताएं। अगर मुझे आता होगा मैं बिल्कुल बनाने की उसकी कोशिश करूँगी। और उसके बाद मेरी बेटी ने केक काटा था और छोटा सा पीस लेके खाया, बहुत अच्छा लगा था। मेरे दामाद ने भी थोड़ा सा खाया था और उसका सबको बहुत पसंद आया था क्योंकि ये झटपट बना था, और मैंने ऐसे ही आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखा था। देखें उसका पीस काटा है और सबको बहुत सबने एंजॉय किया था। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ थम्स अप दें, और जब भी कुछ बनाएं दुरूद शरीफ पढ़ के बनाएं। इंशाल्लाह आपके खानों में बहुत जायका आएगा और अल्लाह जी अपनी बिगड़े काम भी बनाएगा। अल्लाह हाफिज़ गाइस।